ए होता है, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें विटामिन सी होता है, आदि आदि। एक कहानी गृहस्थों तक तो ठीक है, साधुओं के लिए क्या, जो हाथ में आ गया उसी में विटामिन ए है, उसी में बी है, उसी में सब उसी में है। क्यों? ना आप मांग सकते हैं, ना आप इशारा कर सकते हैं, ना आप हाँ कर सकते। कोई व्यक्ति कहे आपको बना दें क्या, आप हाँ नहीं कह सकते, आप बनवा नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो, मांग नहीं सकते हो, इशारा नहीं कर सकते। अब चारों तरफ से आपके हाथ पैर बन चुके हैं, सीधा है जो आ जाए उसको खुशी से ले लीजिए। उसमें भी अगर आसक्ति भाव हो रही है छोड़ दीजिए उसको। शास्त्र कहते हैं उसमें भी आसक्ति भाव हो जाए, इष्ट वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा है। रस और इष्ट रस जिसमें मोह जग जाए, ये बहुत अच्छी है, यही दे दीजिए, यही चलना चाहिए, बार बार उसी दिशा में हाथ जाए। अनिश आप कह रहे हैं, बोले अनधिकार चेष्टा आपकी हो रही है, अनधिकार उसी दिशा में हाथ आपके जा रहे हैं, उसी वस्तु में रुचि ले रहे हो, तो वो आपके मार्ग से विरुद्ध बात है, आपकी साधना से, आपकी चर्या से, आपकी तप से विरुद्ध बात है। बोले उसमें भी शांति से, सहजता में लो, उसको लो और समता से लो, वितरागता से लो, आसक्ति के साथ। गिरता जा रहा, खाते जा रहा, पूरा जा ही नहीं पा रहा, आधा बाहर से। कभी कभी आप देख लीजिए जिनकी आसक्ति भाव रहता है, आसक्ति जिसकी रहती है उसका भोजन और अनासक्त व्यक्ति का भोजन, दोनों में बहुत अंतर है। आसक्त व्यक्ति को ऐसा भोजन देने पड़ता है, बतलाते हैं। कल्पना कर लीजिए पशु पक्षियों में आसक्ति, पानी को देखते ही गाय दौड़ लगा देती है, गाय बैल भैंस कोई भी पशु पक्षी जानवर बकरी दौड़ लगा देती है। इसका मतलब वो 2 सेकंड भी रुकना नहीं चाहते, इतना धैर्य नहीं रहता है कि पानी नहीं कहीं जा रहा है और 2 मिनट में, आधा मिनट में, 1 मिनट हम पहुंचने ही वाले। इतनी उसके अंदर में आहार संज्ञा प्रज्वलित होती है, इतनी प्रज्वलित होती, दौड़ करके। आप कभी बछड़े को देखिए, बछड़ा यानी गाय का बच्चा या बकरी का बच्चा, इतनी तीव्र इच्छा उसकी जागृत होती है कि वो आप देखो उसके स्तन की ओर जाएगा और जल्दी से जल्दी उसका प्रयास तो ये रहता है एक ही बार में पूरा पी लूं दूध, इतनी जल्दी जल्दी मारे। लेकिन जाएगा तो उतना ही, मुंह तो उतनी ही, गला तो उतना ही है, मुंह तो उतना ही है? तो कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति के अंदर में अज्ञानता रहती है, ज्ञान की कमी रहती है, तब तक उसकी ऐसी वृत्ति होती, प्रवृत्ति होती है। और जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो उसकी वृत्ति में बहुत अंतर आ जाता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है। पहले कहा जाता था मम्मी आज खीर बनाना, और आज मम्मी कहे कि बेटा तुम्हारे लिए खीर बड़ी पसंद थी ना, ये लो खीर। अब आप महाराज बन गए, आप साधु साध्वी बन गए, एक खीर ले लीजिए और ले खीर का मेरा। अरे पहले तुम मचलते थे, मांगने उसको चाहने के लिए रोते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। पहले मांगने से भी नहीं मिलती थी, और आज मनाए भी नहीं आ रहे। क्यों अंतर आ गया? पहले अज्ञान दशा थी,
और अब क्या दशा आ गई है? ज्ञान की दशा आ गई। तो अपने लिए इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज कहते अप्रतिबुद्धि समाप्त करना चाहिए, अप्रतिबुद्धि को जागृत करना चाहिए और अपने जीवन में अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं कि यह जीव जो है संसार में क्यों परिभ्रमण करता है और संसार से मुक्त कैसे हो सकता है, इसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, क्या कारण है, क्या हेतु है। ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, जीवे अजीवे वा संपदि समेयं मिजथ ओजतो तथैव बंद मोक्षो अवधि समासेन नीति। कहते हैं जीवे अजीवे वा, जीव में चूंकि समय सार में जीव का वर्णन कि जब बात आए तो प्रधानता से शुद्ध निश्चय से कहा जाने वाला जीव नित्य निर्विकार निरंजन स्वरूप जो अवस्था है आत्मा की, कर्मातीत अवस्था है, ऐसा शुद्ध निश्चय से सिद्ध समान जो अवस्था है वह सिद्ध रूप अवस्था जीव की है, शुद्ध रूप अवस्था जीव की है। इसलिए ऐसा शुद्धात्मा में जीव में जिसका उपयोग लगा है या ऐसा शुद्धोपयोग से युक्त जो आत्मा है वह जीव तो नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और अजीवी अगर उपयोग अजीव में लगा हुआ है, अजीव का अर्थ है पांच इंद्रियों के जितने भी विषयभूत सामग्रियां हैं वे सभी की सभी अजीव हैं। हालांकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये भी अजीव तत्व हैं, लेकिन उन अजीव तत्वों में आत्मा की या संसारी प्राणी की उनके विषय में किसी भी प्रकार की रागद्वेष रूप परिणति नहीं होती। उनको कभी भी वह अपना इंद्रिय का विषय नहीं बना पाता है, क्योंकि उनमें ये सभी के सभी अरूपी हैं। अरूपी हैं तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है तो इसका मतलब स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है, घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है, कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है और इस पर रसना इंद्रिय का विषय नहीं है। किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन पाता है। जहां रूप है वहां रस है, गंध है, वर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। जहां रूप नहीं है तो स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है। और ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इंद्रियों के विषय माने गए। जहां पांच इंद्रियों का व्याख्यान तत्पर सूत्र में किया गया, वहां पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने कहा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनता। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तदर्था, शब्दास तदर्था। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्था, ये पांच अर्थ यानी इंद्रियों के विषय हैं। ये पांच इंद्रियों के विषय हैं। पांचों इंद्रियों के विषय केवल एकमात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटित होते हैं, अन्य किसी इंद्रियों के विषय में घटित, अन्य किसी द्रव्य में घटित नहीं होते हैं, केवल एकमात्र पुद्गल द्रव्य में। इसलिए जो यहाँ अजीव की व्याख्या आ रही है, अजीव की बात कही जा रही है, वहां अजीव से प्रधान रूप में पुद्गल द्रव्य ही लेना चाहिए। पुद्गल द्रव्य में पांच इंद्रियों के विषय हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी कहना चाहते हैं कि किसी भी इंद्रिय के विषय में लगा हुआ व्यक्ति का उपयोग ये अशुभ उपयोग है।
चाहे स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हो, चाहे रसना इंद्रिय, चाहे घ्राण इंद्रिय, चाहे चक्षु इंद्रिय, चाहे कर्ण इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के विषय में उपयोग लगा हुआ है। और अधिकांशतः व्यक्ति का जीवन क्या पूरे के पूरे भव 5 इंद्रियों के विषयों में ही व्यतीत होते हैं। हवा अच्छी आ मिल गया, हाँ हाँ आनंद आ गया, ठंडी हवा चलने लगी। गर्मी के मौसम में ठंडी के स्थान में बंद स्थान मिल गया, हाँ बहुत अच्छा स्थान मिल गया। गृहस्थ लोग हैं, उनको पंखा चालू हो गया तो मजा आ गया। एसी मिल जाए तो बिल्कुल कहते हाँ आनंद आनंद। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। बैठने के लिए चटाई मिल गई, चटाई के साथ गद्दी मिल जाए, फिर कहीं गलीचा मिल जाए, सोफा सेट मिल जाए, सिंहासन लगा करके रख दे, खुश आनंद, बहुत कोमल, बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छा। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। एकमात्र साधु एक ऐसे होते हैं कि जो इनको जीत चुके हैं, इसलिए इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है। ना उनको रजाई पर बैठना, ना गद्दे पर बैठना, ना पलंग पर बैठना, ना उनको सोफा सेट पर बैठना है, किसी पर नहीं, उनको तो जमीन ही पर्याप्त है। आराम से बैठते हैं। खरदरी है, कैसी है, उसको भी उन्होंने इतना परिणामों में अपना संतुलन बना लिया है क्या उनके अंदर में विकल्प नहीं है कि ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है, कुछ नहीं, जो है ठीक है। ठंडी गर्मी को जिन्होंने जीत लिया है। 8 प्रकार के जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, इनको जिन्होंने जीत लिया है, इंद्रिय जयी 28 मूल गुणों में 5 मूल गुण तो ऐसे हैं जो एक एक इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। स्पर्शन इंद्रिय जयी ये उनका मूल गुण है। स्पर्शन इंद्रिय जयी मूल गुण है। ये चिकनी है, एक कोमल है, एक कठोर है, एक खरदरे है, नहीं चाहिए, अभी जयी नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय जयी। रसना इंद्रिय जयी, एक टाइम आहार करना है। ओ भी यथा लब्ध पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर लेत कहें कछु नहीं। पराधीन है। कल परसों बतलाया था कि लोग कहते विटामिन ए लो, विटामिन बी लो, विटामिन सी लो, यहाँ क्या जो हाथ में आ वही सब ए है, बी है, सी है, सभी हुई है। इसमें कोई भी गुणा भाग नहीं लगाते हैं। जो आ गया उसको शांति से, अपनी मर्यादा से, शुद्ध प्राशुद्ध मर्यादित और वस्तु को शोध करके उसको ही गर्त पूरण की दृष्टि से लेते हैं। मूलाचार के अंदर में मुनियों की 5 प्रकार की वृत्तियों में एक गर्त पूरण नाम की वृत्ति कही। गर्त पूरण का अर्थ है गड्ढा भरना है। गड्ढा भरना है। गड्ढा भरने वाला व्यक्ति घर में यदि कोई गड्ढा हो जाए तो वह यह नहीं देखता है किस गड्ढे में हम सीमेंट से भरें, चूने से भरें, ईंट से भरें, मिट्टी से भरें, बालू से भरें, ये ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाता है। गांव में पुराने समय में गड्ढे घर में हो जाते थे तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भर इसलिए देता था कि ताकि धोखा ना हो जाए, आने जाने वालों के लिए कोई तकलीफ ना हो। अपने यहाँ एक शब्द और का प्रयोग किया है, गर्त पूरण के साथ अक्षमृक्षण वृत्ति है। अक्षमृक्षण का अर्थ होता है कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए व्यक्ति उनके चकों में ग्रीस, ऑयल, ओंगन, अपने यहाँ तो ऐसा कहा जाता है, बैलगाड़ियों में ओंगन लगा देते हैं, रथों वगैरह में घी डाल देते हैं कि उसमें से कोई आवाज ना आए, आराम से हल्के रूप में चलता रहे। गजरथ होता है और यदि
उस गजरथ में घी कम पड़ जाए और कहीं रथ में से उस चके में से आवाज आ जाए तो सिंघई की उपाधि तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द और विशेषण जुड़ जाएगा। और क्या जुड़ जाएगा? चेंके सिंघई जी। तो वे सिंघई उपाधि पाने वाले बहुत मन करके चलते हैं, उसमें घी डलवाते जाते हैं कि आवाज नहीं आना चाहिए। अक्षमरक्षण का अर्थ है कि रत्नात्रय रूपी भजन को लेकर के आप चल रहे हैं। जिस गाड़ी के लिए संसार से उस पार ले जाने के लिए आप तैयार हैं, मृत्यु पर्यंत हमारी यह रत्नात्रय की जो नौका है या गाड़ी है वो अनवरत चलती जाए, तो उसके लिए ग्रीस आयल होना चाहिए। आज के समय में जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में डीजल पेट्रोल आदि डालता है, बिना उसके वो गाड़ी नहीं चल पाती है, एक उसी प्रकार से मुनिजन आहार करते हैं और डीजल और पेट्रोल के तरह करते हैं, इसमें ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके हाथ की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं आपको जुकाम हो गया, काली मिर्च का काढ़ा जरूर ले लेना। महाराज क्या करें? हाँ करते हैं, हाँ ठीक आएगा तभी तो लेंगे। वो तो बना नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। किसी को खांसी हो गई तो बोलते हैं अमुक सामग्री ले लेना, और कोई और बुखार आ गया तो अमुक सामग्री ले लेना। अब ये बात केवल सुनने की है। किसकी है? आप सुन सकते हो, ना कुछ कह सकते हो ना कर सकते हो, सुन सकते हो। कितनी ऊंची बात है कि मुनिजन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ नहीं कहते। तो इसलिए कहते जब कह नहीं सकते सुन, तो फिर उससे दिमाग लगाना, उस विषय में उपयोग लगाना व्यर्थ है। केवल अज्ञानता भरी चर्चाएं हैं। जिनका अध्ययन कम होता है, जिनका ज्ञान कम होता है, वे केवल इसी विषय में लेकर के बैठते हैं।